सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने गायत्री उपासना सफल एवं सार्थक कैसे बने, इस विषय पर गुरुदेव का प्रवचन है, वो सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं गुरुदेव के ही शब्दों में। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, गायत्री महाशक्ति के संबंध में कितने ही सवाल हैं जिनका मैं सवेरे जब ध्यान करता हूँ तब आपको थोड़ा सा इशारा किया करता हूँ। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। इस संबंध में त्रिपदा की शक्ति के बारे में मैं जब सुबह आपको प्रातःकाल ध्यान करा रहा था तब बता रहा था कि 3 चरणों वाली गायत्री, 3 टांगों वाली गायत्री के 3 फायदे हो सकते हैं, पर शर्त यह है कि अगर आप ठीक तरह से उपासना करें तब। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? त्रिपदा को कल्प वृक्ष, अमृत और पारस, इन 3 नामों से पुकारा गया है। क्यों साहब, ये तीनों चीज़ कहाँ रहती हैं? मालूम नहीं कहाँ रहती हैं। सुना है स्वर्गलोक में रहती हैं और देवताओं के पास रहती हैं। देवताओं के पास रहती हैं तो ज़मीन पर भी रह सकती हैं। हाँ, ज़मीन पर भी रह सकती हैं तीनों चीज़ें। अमृत भी ज़मीन पर रहता है, पारस भी ज़मीन पर रहता है और कल्प वृक्ष भी ज़मीन पर रहता है। ये तीनों डालियाँ, तीनों शाखाएं उपासना की हैं, जिनका हम शिक्षण करते हैं, जिनका हम सिद्धांत बताते हैं और जिसका हम मर्म हृदयंगम कराने के प्रयत्न करते हैं। कैसे होता है कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष के बारे में कहावत है कि उसके नीचे जो कोई भी जाकर बैठता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मनोकामना किसे कहते हैं? मनोकामनाएं बेटे कई तरह की हो सकती हैं। सांसारिक मनोकामनाएं भी कहलाती हैं जो सांसारिक वस्तुओं को पूरा करने से संबंधित होती हैं। सांसारिक मनोकामना को पूरे करने का लाभ कल्प वृक्ष के नीचे मिल जाता है, ऐसा बताया गया है। तो क्या उपासना भी कल्प वृक्ष हो सकती है? हाँ, उपासना ही कल्प वृक्ष हो सकती है। कैसे हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। सांसारिक मनोकामनाएं क्या होती हैं? सांसारिक मनोकामनाएं घुमा फिराकर एक ही है कि हमारे शरीर के लिए सुविधाएं जुटें, पैसा जुटे, यही मनोकामना है और कुछ नहीं है। पैसा सुविधा मिल जाए तो बाकी सब खरीद ली जाती है। पैसा मिल जाए तो सब हो जाती है। क्यों साहब, उपासना से पैसा भी मिल सकता है? हाँ, पैसे भी मिल सकते हैं। आप कहें तो मैं पुरानी बात बता सकता हूँ। गुरुजी पुरानी बात बताइए। चलिए पुरानी बात बता सकता हूँ कि उपासना एक कल्प वृक्ष है। विभीषण उपासना करता रहा। विभीषण ने ना कोई फौजदारी की, ना कोई लड़ाई लड़ी, ना कोई व्यापार किया, ना कोई खेती बाड़ी की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन वह लंका का जो सोने की बनी हुई थी राजा बन गया। तो सोना कमा लिया। हाँ, सोना कमा लिया। किसने कमा लिया? विभीषण ने कमा लिया। और किसने कमा लिया? सुग्रीव ने कमा लिया। हार गया था, सब कुछ छिन गया था, बीवी बच्चे भी छिन गए थे, राजपाट भी छिन गया था, सब कुछ चला गया था हाथ से, कुछ भी नहीं रह गया था। प्राण बचाने के लिए एक पहाड़ की खोह में छुपा बैठा रहता था, दिन काटता रहता था, लेकिन उपासना के माध्यम से उसने अपना गंवाया हुआ राजपाट पा लिया। अच्छा, और किसने पा लिया? अभी और बताता हूँ किसने पा लिया। नरसिंह मेहता का नाम आपने सुना है? नरसिंह मेहता गुजरात में रहते थे और भगवत भजन के साथ जन कल्याण में जुटे रहते थे। सुना है उन नरसिंह मेहता के यहाँ बरसी थी भगवान कृष्ण दौलत के रूप में, अक्षय झोली के रूप में। सुना है आपने? हाँ सुना है। अच्छा चलिए और बताता हूँ आपको। सुदामा का नाम सुना है आपने? हाँ साहब, सुदामा का नाम सुना है हमने। सुदामा जी मालदार हो गए थे। कहाँ से लाए? क्या क्या उद्योग चलाए थे उन्होंने, बताना जरा। फैक्ट्रियाँ खोली थीं, कारखाने खोले थे। सुदामा जी की कहीं फैक्ट्रियाँ नहीं थी और न कारखाने थे, लेकिन द्वारकापुरी में जो कुछ भी था वह सारे का सारा वैभव पोरबंदर में आ गया था, सुदामापुरी में आ गया था। अरे गुरुजी, अगर ये बात सही है तो आप पुरानी बात नहीं, कोई नई बात बताइए। ये तो मरे हुए व्यक्तियों की बात है। गुरुजी, आपको जिंदा व्यक्तियों की बात बतानी चाहिए। अच्छा, जिंदा व्यक्तियों की बात बता दूंगा। बेटे की उपासना का कल्पवृक्ष कैसे फलदायी हो सकता है?
मरे हुए व्यक्ति की बात बताता हूँ, जो अपनी जिंदगी में तो नहीं कमा सके पर बाद में मालदार हो गए। मसलन नानक जी जो थे वे एक किसान के बेटे थे, दुकानदार के बेटे थे। बेटा जब बड़ा हो गया तो पिता नाराज हुए कि पैसे कमाने चाहिए और अपना पेट पालना चाहिए। तो नानक ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो अकल कमज़ोर है। पिता ने नानक को 20 रुपया दिया और कहा कि 20 रुपये लेकर के आप पड़ोस के गांव में जाइए और दुकानदारी का सामान खरीद कर लाइए। दुकानदारी शुरू कीजिए और अपना पेट पालिए, हम रोटी नहीं खिलाएंगे। नानक 20 रुपये लेकर गए और जहां सामान लेने जाने वाले थे उसी रास्ते में संतों की एक मंडली मिल गई। वे उन्हीं के साथ सत्संग में लग गए। शाम को जब लोग भूखे सोने लगे, खाने का कोई इंतजाम नहीं था, अतः नानक ने 20 रुपये निकाले और संतों के खाने पीने में खर्च कर दिए। सारे रुपए खर्च हो गए। दूसरे दिन नानक घर गए। पिता ने पूछा, बेटा 20 रुपये तुम लेकर गए थे, उसका सामान बाजार से खरीद कर लाए होंगे खरीदारी चलाने को। नहीं पिताजी, मैंने एक ऐसी दुकानदारी की है जिसमें हजारों का मुनाफा होता है। ऐसी कौन सी दुकानदारी है बेटे, जरा बताना। उन्होंने कहा, संतों के काम में हमने खर्च कर डाले। बाप बहुत नाराज हुए और नानक को मार पीट कर घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद बहुत दिन पीछे नानक वापस आए। वास्तव में उन्होंने अपना धन ऐसे काम में लगा दिया था कि जिसमें से धन हजारों गुना लाखों गुना होकर के आए। एक बार नानक के गुरुद्वारे में जब मैं गया तो मैंने देखा कि नानक को मरे हुए सैकड़ों वर्ष हो गए, परंतु उनका मकान कितना ज़बरदस्त है। स्वर्ण मंदिर आप में से किसी ने देखा होगा शायद। बहुत कीमती मंदिर है, करोड़ों रुपए कीमत का बना हुआ मंदिर है। उसमें बहुत सोने का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या बात कह रहा हूँ मैं, यह है कि मरने के बाद नानक मालदार हो गए थे। नानक जब जिंदा थे तब मालदार नहीं हुए थे, लेकिन मरने के बाद वे मालदार हो गए। कल एक और आदमी का नाम गिना रहा था मैं। किसका नाम गिना रहा था? कल मैं बुद्ध का नाम गिना रहा था और यह बता रहा था कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के सांसारिक दृष्टि से मरने के बाद में वे मालदार हो गए थे। स्वर्ण मंदिर जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, उसी तरह आप कभी वर्मा जाएं तो वहाँ एक स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। लंका में तो नहीं है स्वर्ण मंदिर, लंका में तो मैं गया हूँ। कहते हैं सोने की लंका थी, लेकिन अगर आप सोने की इमारतें मकान देखना चाहें तो वो वर्मा चाहिए। वहाँ पैगोड़ा है, उसमें बहुत सोना लगा हुआ है। रंग जी के मंदिर में भी हमारे यहाँ सोना लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? 12 किलो बताते हैं, पर वहाँ बहुत सोना लगा हुआ है। वहाँ पर 20-20 मन सोना जरूर लगा होगा। वर्मा के पैगोड़ा में। आप ये किसकी बात कह रहे हैं बेटे? मैं बुद्ध की बात कह रहा हूँ। उस बुद्ध की बात जिसकी मैं जावा की बात कह चुका हूँ, सांची के स्तूपों की बात कह चुका हूँ, बौद्ध गया के मंदिरों की बात कह चुका हूँ। इस सारे संसार में जो बौद्ध धर्म के बड़े बड़े विशालकाय बिहार बने हुए हैं उनकी बात बता चुका हूँ मैं। इस तरह कोई मालदार हो सकता है क्या? हाँ बेटे, मालदार हो सकता है। किससे मालदार हो जाता है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के। कल्प वृक्ष अगर नहीं होता, वैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आज हमारी आध्यात्मिकता की जिस तरह मिट्टी पलीत हो रही है, ऐसी आध्यात्मिकता की मिट्टी पलीत होने वाली बात रही होती तो ऋषियों ने उपासना का कभी समर्थन न किया होता और लाखों मनुष्यों का श्रम, लाखों मनुष्यों का समय, लाखों मनुष्यों के धन के साथ खिलवाड़ न की होती। अगर कल्प वृक्ष के वास्तविक कोई लाभ न हुए होते तब। यह क्या है? यह उपासना का कल्प वृक्ष है। महाराज जी, आप तो पुराने ज़माने की बात कह रहे हैं। नहीं बेटे, पुराने ज़माने की ही बात नहीं कह रहा, अभी के ज़माने की ही बात भी बता सकता हूँ कि उपासना से आदमी मालदार हो सकता है। क्योंकि आपकी दृष्टि से किसी चीज़ की सफलता की निशानी मेरे ख्याल से मालदार बनना ही रहा होगा। जब आप रिद्धि सिद्धि की बात कहते हैं तो आपकी दृष्टि में एक ही चीज़ रहती है, मालदार होना।
कल्प वृक्ष इसलिए कहा गया है कि उससे आदमी मालदार हो सकता है। इस कल्प वृक्ष से कौन कौन से आदमी मालदार हो गए थे, नाम बताइए। मालदार आदमियों में मैं कई नाम आपको गिना सकता हूँ। हिंदुस्तान के कहें तो हिंदुस्तान के गिना सकता हूँ, और विदेशों के कहें तो विदेशों के गिना सकता हूँ। हिंदुस्तान के गिना दीजिए। अच्छा, हिंदुस्तान के जिंदा आदमियों के नाम गिनाता हूँ। एक मामूली सा वकील था, छोटा सा वकील, जो नागपुर की अदालत में वकालत करता था। साइकिल से घर जाया करता था। उसने रास्ते में पड़े हुए 6 कौड़ियों को देखा। उनका चेहरा देखा और कहा, चेहरे से ये ऐसे मालूम पड़ते थे कि वे भले घर के आदमी हैं, पर कोड़ी हो गए थे और सड़क पर बैठे हुए भीख मांग रहे थे। वकील ने अपनी साइकिल रोकी और उतरकर उनके पास गए और कहा, भाई साहब, आप कुछ ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो कोई समझदार और पढ़े लिखे लोग हो, फिर आप भीख क्यों मांगते हो? देखिए, हम कोड़ी हो गए हैं और कुछ नहीं कर सकते। कोड़ी हो गए हैं तो आपके हाथ कोड़ी हो गए हैं ना, आपका सारा शरीर तो कोड़ी नहीं हो गया है। साहब, सारा शरीर तो कोड़ी नहीं है, बस उंगलियों और पैर ही कोड़ी हो गए हैं। इससे कोई हर्ज की बात नहीं। आइए इस बाकी वाले हिस्से को हम ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। हम आपको यह बात बताएंगे कि किस तरीके से अपना गुजारा कर सकते हैं बिना भीख मांगे। वकील ने साइकिल अपने घर वालों के सुपुर्द की और उन 6 कोड़ियों को लेकर अपने गांव चला गया। गांव में थोड़ी सी जमीन थी महाराष्ट्र में। वहाँ मुर्गी पालन का खराब धंधा नहीं मानते, हमारे यहाँ तो खराब मानते हैं। उन्होंने सबसे पहले मुर्गियाँ पाल लीं। मुर्गियों के बाद में बकरियाँ पाल लीं, भेड़ें पाल लीं। उन 6 कौड़ियों की मदद से वहीं जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वे कौड़ी मुर्गी पालन में, बकरी पालने में, भेड़ पालने में मदद करने लगे। घास पात की उन्हीं की सहायता से उन्होंने झोपड़ी बनाई। यह शुरुआत थी। अब बेटे, मैं उनके मालदारी की बात कहता हूँ। मालदारी की बात कहिए। वही कौड़ी खाना आज अभी जिसका मैं नाम ले रहा था, जिंदा आदमी का नाम ले रहा था, उसका नाम है बाबा साहब आमटे। वे जिंदा हैं, मर गए नहीं, जिंदा हैं अभी। बाबा साहब आमटे को 30 साल हो गए उस संस्थान को चलाते हुए, उस कौड़ी खाने को चलाते हुए। उसकी आज क्या स्थिति है? आज बेटे वह विश्वविद्यालय है। किस बात का विश्वविद्यालय है? अपंगों के कार्यकर्ताओं को शिक्षण देने का। अपंगों, अंधों को, लंगड़ों को, कोड़ियों को शिक्षित करने वाले कार्यकर्ताओं का शिक्षण करने का एक विश्वविद्यालय है महाराष्ट्र में। और क्या है? और वहाँ 200 बेड कोड़ियों के हैं। कोड़ियों के अलावा और भी लोग रहते हैं। आंखों से अंधों का विद्यालय भी है और ब्रेल लिपि में उन्हें शिक्षण दिया जाता है। अपंगों के लिए शिक्षण किया जाता है। पोलियो से जिनके हाथ पांव खराब हो गए उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था है। सब मिलाकर के 2000 आदमियों के रहने का और निवास करने का स्थान है। इतना बड़ा स्थान महाराज जी कैसे बन गया? बाबा साहब आमटे बड़े मालदार हैं क्या? हाँ बेटे, बड़े मालदार हैं। एक बड़ा रीडर डाइजेस्ट अखबार आपने कभी देखा हो? अंग्रेजी का अखबार है, विदेश से निकलता है, हिंदुस्तान से भी निकलता है। उसका एक डेलीगेशन आया था। उसने कहा था, हिंदुस्तान की अच्छी समाज सेवी संस्थाओं में से कौन कौन सी हैं? उन्होंने बाबा साहब आमटे की संस्था को बहुत पसंद किया और 1 लाख रुपए का चेक उनको भेजा कि यह छोटी सी हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। एक बार ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का डेलीगेशन आया। उसने कहा, हिंदुस्तान की अच्छी समाज सेवी संस्थाओं का नाम बताइए। उसने बाबा साहब आमटे की संस्था को देखा और 1000 गेहूँ भरकर, एक जहाज गेहूँ भरकर, जो करीब 50 लाख रुपए का था, उस संस्था के लिए भेजा और कहा कि हमारा यह अनुदान, हमारी यह छोटी सी भेंट भारत सरकार के मार्फत हम उस संस्था को भेंट करते हैं। तब वहाँ छोटी सी ज़मीन थी। अब कितनी ज़मीन है बेटे? अब सैकड़ों एकड़ ज़मीन है संस्था के पास। बड़ी समर्थ संस्था है। बाबा साहब आमटे संस्था के संचालकों में से एक हैं। ये क्या कह रहा हूँ बेटा? मैं मालदारी की बात कह रहा हूँ। मालदारी की बात तो
ही आप समझते हैं और कोई भाषा ही नहीं समझते। गुरुजी, हमें कोई और भाषा नहीं आती। हम तो सिवाय मालदारी के ना भगवान की भक्ति का कोई मतलब निकालते हैं, ना पूजा का मतलब निकालते हैं, ना सिद्धि का मतलब निकालते हैं। हमारी एक ही कसौटी है, बस मालदारी की बात। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक और मालदार आदमी का नाम। वह प्राइमरी स्कूल का अध्यापक था। उसके जी में आया कि नौकरी करते रहेंगे तो गवर्नमेंट जहाँ हमें भेजेगी वहीं जाना पड़ेगा। सरकार प्राय खाते पीते गाँवों में ही भेजती है, उन देहातों में नहीं भेजती है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। वहाँ पर गवर्नमेंट क्यों भेजने लगी, क्यों स्कूल खोलने लगी? अब तो हम स्वयं अपने बलबूते पर जा कर के वहाँ काम करेंगे जहाँ कोई नहीं कर सकता। एक छोटे से देहात में वे चले गए और देहात में जा कर के वहाँ पर छोटी बच्चियों को बुलाकर एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया। उस प्राइमरी स्कूल में खुद पढ़ाने लगे, पेड़ के नीचे पढ़ाने लगे, फिर घास फूस इकट्ठा करके छप्पर बना लिया। यह क्या हुआ? यह शुरुआत हुई। फिर आखिर में क्या हुआ? आखिर में यह हुआ कि वहाँ पर राजस्थान का वनस्थली बालिका विद्यालय बन गया। कभी आपने देखा हो या आप कभी गए हो तो हिंदुस्तान की नारी संस्थाओं में, कन्या शिक्षण संस्थानों में लगभग विश्वविद्यालय स्तर की एक संस्था है। अभी तक उसे विश्वविद्यालय की मान्यता नहीं मिली, पर मैं समझता हूँ कि उसका विस्तार, उसका फैलाव, उसकी संपत्ति, उसकी शिक्षण की प्रक्रिया लगभग उसी स्तर की होनी चाहिए जैसे कि विश्वविद्यालय की होती है। ये किन की बात मैं कह रहा हूँ? हीरालाल शास्त्री की बात मैं कह रहा हूँ। हीरालाल शास्त्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का नाम है, जो पहली बार हिंदुस्तान सरकार के साथ में अंग्रेज़ सरकार का हिंदुस्तान की कांग्रेस के साथ जब सरकार का राजीनामा हुआ तो सरकार ने राजीनामे के समय कहा, अच्छा तो शुरू में एक बार अपनी मर्जी की गवर्नमेंट बना लीजिए, फिर जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस को जब गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला तो पंडित नेहरू ने टेलीफोन उठाया और श्री शास्त्री जी को बुलाकर यह कहा कि आपको एक ज़रूरी काम के लिए हमने बुलाया है। शास्त्री जी ने कहा, आप बताइए क्या हुक्म है हमारे लिए? आपके लिए ये हुक्म है कि आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना होगा। हम तो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं और हम तो बराबर इन लड़कियों के शिक्षण में लगे हुए हैं। नहीं, आपको बनना पड़ेगा। तो फिर आप हुक्म कीजिए, मैं बनने को तैयार हूँ। राजस्थान का मुख्यमंत्री सबसे पहले जब कांग्रेस सरकारें बनी थी तो हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके पश्चात अभी अभी इनका स्वर्गवास हुआ है। आपने कभी देखा होगा टिकट चलते हुए, हीरालाल शास्त्री का 25 पैसे का टिकट चलता है डाक खाने के लिफाफे पर। हीरालाल शास्त्री किस आदमी का नाम है? बड़े मालदार आदमी का नाम है, बड़े सेठ आदमी का नाम है। तो क्या कोई सेठ हो सकता है? कैसे हो सकता है? उपासना से हो सकता है। मित्रों, आध्यात्मिकता के सहारे व्यक्ति मालदार भी हो सकता है और संपन्न भी हो सकता है। जैसे कि गांधी जी करोड़ों रुपए की इमारत में जो आदमी रहता था और जिसका सारे भारतवर्ष में मान है, हो सकता था? हाँ, हो सकता था। कैसे हो सकता था? उपासना के सहारे। उपासना किसे कहते हैं? अध्यात्म को कहते हैं। उपासना का सिद्धांत ही मैं आपको समझाने वाला था और कुछ समझाने वाला नहीं था। सिद्धांत आपकी समझ में आ जाता तो आपका समय और हमारा समय सार्थक हो जाता। उपासना अगर आपकी समझ में आ जाती और उपासना करने की विधि कोई आपको सिखा जाता तो आप निहाल हो जाते। अभी मैंने बताया कि उपासना से मालदार होने वाले आदमी का नाम गांधी था। क्या गांधी जी मालदार थे? बाप दादाओं के हिसाब से नहीं, बाप दादाओं के हिसाब से मालदार नहीं थे। पोरबंदर के 1000 कुंड यज्ञ में मैं गया, वहाँ अपनी गायत्री यज्ञ हुआ था। सबसे पहले पोरबंदर जाने का मेरा मन इसलिए हुआ कि गांधी जी का जन्म जिस घर में हुआ है वहाँ जाकर देखो तो सही कि जिस गांधी का इतना सम्मान है तो इनके बाप दादा क्या करते थे। मैंने सुन रखा था कि कोई दीवान थे, कोई बहुत बड़े आदमी थे, तो शायद उनके मकान भी बड़े बड़े होंगे।
घर जाकर देखा तो मुझे बहुत निराशा हुई। बहुत छोटा सा घर था। इतना छोटा सा घर यदि हरिद्वार में रहा होता तो कोई आदमी 50 रुपये महीने से ज़्यादा किराया नहीं दे सकता था। बिल्कुल छोटा सा मकान, बिल्कुल मामूली सा मकान। गांधी का जो मकान मैंने देखा तो लगा कि गांधी जी बड़े आदमी के बेटे रहे होंगे। ज़रूर उनकी घरेलू स्थिति अच्छी रही होगी। जिस घर में गांधी जी ने अपना पढ़ना लिखना जारी रखा था, उस कमरे को देखकर मेरा गर्व विलीन हो गया। लोगों के सामने मैं गरीबी का इजहार किया करता था और यह कहा करता था कि मैंने चारों वेदों के भाष्य 9 फुट लंबी और 9 फुट चौड़ी और 9 फुट ऊंची कोठरी में बैठकर किए हैं और मैंने इतना सारा कार्य इतनी छोटी जगह पर बैठकर किया है, इतनी गरीबी में रहकर किया है। बेटे क्या बताएं। लेकिन गांधी जी की कोठरी को जब मैंने देखा जिसमें उन्होंने पढ़ा था तो मेरा मस्तक नीचा हो गया। उसमें 6 फुट से अधिक ज़्यादा शायद ही ऊंचाई रही होगी और सोने के लिए मैं समझता हूँ शायद वह कोठरी जो गांधी जी के हिस्से में आई थी 7-8 फुट लंबी रही होगी। उसकी चौड़ाई मैं समझता हूँ कि 4-5 फुट से ज़्यादा नहीं रही होगी। बहुत छोटी सी कोठरी थी जिसमें आदमी मुश्किल से एक तख्त बिछा सकता होगा या करवट ले सकता होगा। इतनी छोटी सी कोठरी में रहते थे गांधी जी, गरीबी हालात में पड़ते थे। लेकिन अमीरी, उनकी अमीरी को मैं क्या कह सकता हूँ। उनके मरने के बाद में राजघाट की समाधि यदि आपने देखी हो तो ज़रा पता लगाना कितनी कीमत की हो सकती है। गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किए, कोई भी काम उनका करोड़ से कम की गिनती में नहीं आता। करोड़ रुपए से कम में गिनना नहीं जानते थे। हमारी गिनती तो 1 2 3 4 से होती है, पर उनकी गिनती करोड़ से होती है। उन्होंने चरखा बनाया, करोड़ रुपए का बनाया। उन्होंने सर्वोदय की कार्यपद्धति बनाई, करोड़ रुपए की बनाई। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का जो भी कार्य आरंभ किया, करोड़ों रुपए से आरंभ किया। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करा दिए। मरने के बाद गांधी स्मारक निधि के नाम पर 65 करोड़ रुपया जनता ने दिया और उनकी धर्मपत्नी का जब स्वर्गवास हो गया तो 35 करोड़ के करीब रुपया कस्तूरबा स्मारक फंड में जमा किया गया। दोनों को मिलाकर 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया। गांधी जी माने 100 करोड़ रुपया, बड़े मालदार आदमी थे वे। नहीं साहब, वे तो 3rd क्लास में चला करते थे। बेटे 3rd क्लास में चला करते थे, पर तुझे मालूम भी है कुछ, जब 3rd क्लास में चला करते थे तो पूरा डिब्बा रिजर्व हुआ करता था। पूरी बोगी रिजर्व होती थी। बोगी किसे कहते हैं? जिसमें 36 सीट होती हैं। और आप तो 1st क्लास में आए। 1st क्लास में 3 गुना किराया लगता था। कौन इतना किराया देता? पहले ज़माने की अपेक्षा अब तो मुझे मालूम नहीं क्या लगता है, पहले 3rd क्लास की तुलना में 1st क्लास का किराया 3.25 गुना अधिक लगता था। और गांधी जी कि 3rd क्लास का किराया 36 गुना देना पड़ता था। तब तो ये बड़ा महंगा पड़ता था। हाँ बेटी, बड़ा महंगा पड़ता था। और गांधी जी तो बड़े गरीब थे। बकरी का दूध पीते थे और बहुत सस्ता खाते थे, लेकिन उनकी बकरी अंगूर खाती थी। अंगूर का दूध क्या भाव होता था? घास का दूध 2.5 रुपये में हम खरीदते हैं और अंगूर का दूध कितना पड़ा? जरा बताना हमें, घास में और अंगूर में कितना फ़र्क है? घास क्या भाव आती है, अंगूर क्या भाव? घास का दूध 2.5 रुपये का आ सकता है, तो अंगूर का दूध क्या भाव पड़ेगा? बेटा 250 रुपये किलो पड़ेगा। 250 रुपये का दूध पीते थे गांधी जी। हाँ बेटे, क्यों? क्योंकि वह बहुत मालदार आदमी थे। गांधी जी बहुत मालदार आदमी थे। यह मालदारी कहाँ से आ गई? मालदारी कौन से व्यापार से कमा ली? एक ही व्यापार था, उसका नाम चाहे तो अध्यात्म कह लीजिए और चाहे तो उपासना कह लीजिए। अध्यात्म फिलॉसफी का नाम है और उपासना प्रैक्टिस का नाम है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और गुरुदेव का कार्य अपनी अपनी क्षमता अनुसार अवश्य ही कर रहे होंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी है, ये प्रवचन जो था गुरुदेव का काफ़ी लंबा था, तो मैंने इसको 2-3 पार्ट में बनाने की सोचा है। तो ये जो था ये फर्स्ट पार्ट है और इससे पहले ही मैं इसका सेकंड पार्ट बना चुकी थी क्योंकि मुझे वो पोर्शन थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो वो आप मेरी वीडियो पे देख सकते हैं जिसका नाम है सच्चा अध्यात्म किसे कहते हैं। और अगर आपको इसका 3rd पार्ट, इससे भी वो जो दूसरी वीडियो होगी उससे भी आगे का अगर आप भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिखें कि इसका 3rd पार्ट भी बना दीजिए। तो जैसा भी आपको सही लगे प्लीज़ मुझे सुझाव दें।
धन्यवाद।